नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ काशीपुर। आज मैं पहुंचा हूं काशीपुर के मंडी गेस्ट हाउस में, जहां जमावड़ा लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, और हर कोई शामिल होने की कगार में है नए आने वाली शहर की सरकार में। कोई मेयर बनना चाहता है तो कोई बनना चाहता है पार्षद। मैं हूँ दावेदार। चल रहा है रायशुमारी के लिए आए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बिष्ट जी, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी और मोहन पाल जी। रायशुमारी की जा रही है। कभी राम मेहरोत्रा जी के नाम की आवाज़ लग जाती है तो कभी उषा चौधरी के नाम की आवाज़ लग जाती है, और अंदर जाकर हो रही है रायशुमारी। किसको मिलेगा टिकट? क्या निवर्तमान मेयर उषा चौधरी जी एक बार फिर दावेदार होने जा रही हैं, एक बार फिर उम्मीदवार होने जा रही हैं, या फिर इस बार टिकट कटने जा रहा है? मेरे संग उषा चौधरी जी हैं, चलिए उन्हीं से ही पूछ लेते हैं। मैम, चेहरे की खुशी तो कुछ बता रही है, क्या कहेंगी? आशा है? ये आप ही कहते हैं ना, मस्त रहो और स्वस्थ रहो, मुस्कुराइए। आप काशीपुर में खुश रहो। तो मैं मस्त हूँ, बिल्कुल खुश हूँ बहुत। जो भी होगा उसका सम्मान किया जाएगा। नहीं, ये तो आप हमेशा कहती हैं कि जो भी होगा सम्मान किया जाएगा, बाकी सम्मान करती है, लेकिन इस समय दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। किसको मिलेगा टिकट? उषा चौधरी आश्वस्त है, पार्टी पर भरोसा है कि उम्मीदवार बनाएंगी। जो भी पार्टी निर्णय करेगी, मैं बार बार फिर यही कहूंगी, जो भी पार्टी निर्णय करेगी। लेकिन चर्चा है कि टिकट कटने वाला है। कोई बात नहीं, हमेशा कोई एक आजीवन के लिए मैं ऊपर से लिखवा के थोड़ी ना लाई। लेकिन जब भी उषा चौधरी जी का टिकट कटा है, उन्होंने फिर जो है घमासान कर दी है, चाहे वो 2008 हो या 2013 हो। इसी बहाने तो आप मुझे याद कर रहे हो, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, नहीं तो आप मेरे पास कहाँ आते? आज इसी बहाने तो आए। यानी कि केंद्र बिंदु उषा चौधरी रहने वाली है, कहती जनता से। नहीं, मैं ऐसा कुछ अगर टिकट कटा तो चुनाव लड़ाएंगी पार्टी को, या फिर वो कुछ? ये ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी कुछ कह रहे हैं, आप कुछ भी कहते रहिए, मैं फिलहाल कुछ नहीं रह रही हूँ आज। लेकिन उम्मीदवारी पर भरोसा है कि पार्टी टिकट देगी। पार्टी जो भी करेगी बस अच्छा ही करेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्योंकि कड़ाके की ठंड है, भारतीय जनता पार्टी का नारा लगा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गर्मी अभी नहीं आई है, क्योंकि कार्यकर्ता अभी गुटबाजी में है, क्योंकि अभी अपने अच्छा, गुटबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। तो आपने नारा लगाया, देखिए कितनी आवाज आती है। नहीं सर, आप सब अपने टिकट के चक्कर। हाँ, अपने वही तो मैं कह रहा हूँ। रविपाल जी टिकट की दावेदारी करने आए हैं ना? मैं टिकट की दावेदारी नहीं करने आया, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, और जो मेरा संगठन मुझे निर्देश देगा उसका मैं पालन करूंगा। उसका पालन करूंगा। तो मेयर पद पर दावेदारी नहीं कर रहे ना, हैं? मेरी कोई दावेदारी नहीं है। कोई यानी पीछे कदम हटा लिया। शुरुआत में आप कह रहे थे कि मैं मेयर के लिए दावेदार हूँ। वो उस टाइम की परिस्थिति थी। अब जो मेरा संगठन भारतीय जनता पार्टी। चलिए, रविपाल जी ने बात कर दी। सागर जी है, हर्ष भाई, मैंने सुना दावेदारी कर रहे हैं। नहीं, हम पार्टी के साथ है। पार्टी जिसका भी टिकट करेगी, हम तन मन धन से उसके साथ रहेंगे। प्रदेश नेता, केंद्र नेता, जिसका टिकट करेगा, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ। इन सबके बीच एक बहुत युवा चेहरा जो आजकल छाया हुआ है काशीपुर में, शशांक सर, क्या कहें? आपकी आगमन ने तो लगा दिया है कि हाँ कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई दावेदारी करने यहाँ तक नहीं आया हूँ। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आप जानते ही हैं, युवा चेहरा हूँ, बस इसलिए मैं कहीं ना कहीं शायद पॉपुलर हो रहा हूँ इस समय, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। अच्छा, एक बात आपने कही युवा चेहरा हूँ, तो आपको नहीं लगता कि अब युवाओं को मौका देना चाहिए पार्टी को? देना चाहिए, वो तो पार्टी के ऊपर है, जैसा वो पार्टी कहेगी वैसा होगा। अगर मेयर बनने का मौका मिले काशीपुर के लिए, कुछ करेंगे? ऊपर से जैसे भी निर्देश होंगे वैसे। अगर मेयर बनने का मौका मिल गया तो करेंगे। सर, डॉक्टर साहब कैसे आप? सब बढ़िया है। आप समय निकाल लेंगे समाज सेवा के लिए? समाज सेवा ही कर रहे हैं भैया, समाज सेवा ही कर रहे हैं। हाँ, गर्माहट हो चुकी है राजनीतिक। जी। आप भी आए हैं, क्या दावेदारी करने आए? नहीं, दावेदारी संगठन जैसा कहेगा वैसे करेंगे। संगठन जैसा कहेगा, यानी कि हर भारतीय जनता पार्टी का नेता तो यही कह रहा है ना कि संगठन जैसा कहेगा वैसा ही कहेंगे। लेकिन अभी वक्त बताएगा कि संगठन सर्वोपरि है या नेताजी। फिलहाल एकजुटता दिख रही है और हर कोई यही कह रहा है कि जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसी को चुनाव लड़ाएंगे। क्यों रवि भाई? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का जो भी आदेश होगा वो सब कार्यकर्ताओं को स्वीकार है जी। और एक दो नेताओं से बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पार्षद पद के भी भारी संख्या में दावेदार आए हैं। हर कोई पार्षद बनने को तैयार है। रायशुमारी चल रही है। मेरे संग शैलेंद्र चौधरी जी हैं, मुस्कुरा रहे हैं साइड में खड़े होके। रायशुमारी शायद करे आए हैं और शायद कुछ आश्वासन भी अच्छा लगा है, मुझे लगता है। देखिए, ये रायशुमारी है, इसमें आश्वासन का विषय नहीं है। और
ये केंद्रीय और राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारा और प्रदेश नेतृत्व तय करता है कि किसको आदेश होगा चुनाव लड़ने का, वही लड़ेगा। और यहाँ से कार्यकर्ताओं की मन जानने के लिए हमारे पर्यवेक्षक आए हुए हैं। पर्यवेक्षक आए हुए हैं, यानी कि अब जनता की बारी है। नहीं, जनता नहीं, हमारे एक क्राइटेरिया, निश्चित क्राइटेरिया है। जनता की इसमें रायशुमारी नहीं है। जो हमारा निश्चित पार्टी के पदाधिकारी हैं उन लोगों से पूछताछ करके जाएंगे। चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में किसको सामने बड़ा वो मानते हैं, कांग्रेस को या अन्य पार्टी को? देखिए, कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक ऐसी पार्टी है जिसका आज की तारीख में किसी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। किसी पार्टी से मुकाबला नहीं। आप देख सकते हैं पुष्कर बेस्ट है, बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का लगता है बिल्कुल आश्वस्त है अपने टिकट बिल्कुल है। और मैंने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मुझे उम्मीद है मुझे टिकट मिलेगा और वार्ड नंबर 17 से मेरी प्रबल दावेदारी है। बिल्कुल लड़ेंगे और 5 साल से मेहनत कर अभी भी यहाँ अभी वार्ड में बिजली का काम चल रहा, आप देख सकते हैं। अच्छा, मतलब पुष्कर भाई है, वार्ड नंबर 17 आवास विकास है, तो आप देख सकते हैं लगातार हर कोई जो है दावेदारी करने आया है। और स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मेरे संग चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक अजय टंडन मुख्य है जी, जनता की थाली में पुलाव आ गया तो समझो चुनाव आ गया। अब तो जनता की बारी है, क्या कहेंगे? पार्टी टिकट देगी उसके साथ, तो पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता है, सच्चे कार्यकर्ता है। लेकिन मैं रुक कर लेता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष है चौधरी साहब, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, युवाओं को ही मौका दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी सब युवाओं को ही मौका दे रहे हैं। और इस बार भी युवा ही यहाँ पे सारे चेहरे आए हुए हैं। मेयर पद के प्रत्याशी भी और ज्यादातर पार्षद भी जो आवेदन कर रहे हैं वो सब युवा ही। या नहीं, आपका साफ कहना है कि मेयर पद पर युवा को ही टिकट मिलना चाहिए। इसके लिए कहेंगे ना कि राहुल बैकिया जी, राहुल भाई आपकी मुस्कुराहट सुबह से देख रहा हूँ, मुझे लगता है आश्वासन मिल गया है कि राहुल भाई तैयारी कर लो। हर कार्यकर्ता को पार्टी की तरफ से आश्वासन है कि पार्टी का काम करे और टिकट तो जिसको भी पार्टी चाहिए एक को मिलेगा, लेकिन मेयर में जैसा हमेशा कहा है भाजपा का ही बनेगा और सारे वार्ड हम जीत के आएंगे। टक्कर किससे होने वाली है फिर इस बार? भाजपा के मुकाबले कोई टक्कर नहीं, उसके सामने भाजपा की किसी की कोई टक्कर। लेकिन सामने वाले तो कह रहे हैं इस बार कर देंगे, अखाड़े में दिखा देंगे कि किसमें कितना है दम। हर चुनाव आपने कवर करा, बताओ कब नहीं कहा, कब नहीं कहते। लेकिन एक बार फिर चर्चा है कि 2008 बनने वाला है। पहले के और अब के उसमें माहौल में बहुत अंतर है। अब जनता विकास की बात करती है। एक तुष्टीकरण की राजनीति जो पहले कभी हुआ करती थी, धर्म आधारित राजनीति, वो अब खत्म हो चुकी है। और काशीपुर की जनता जानती है कि विकास कौन कर सकता है। विकास कौन कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी की लगातार रायशुमारी चल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं भारी संख्या में कार्यकर्ता नेता सब दल पहुंच गए हैं। योगेश जी मेरे साथ हैं, आपने भी दावेदारी की है? बिल्कुल दावेदारी वार्ड 17 से मैंने। अच्छा, वार्ड 17 से, यानी कि वार्ड 17 में बड़ा घमासान है भाजपा में। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी से मैंने टिकट मांगा है। टिकट मांगा है? हाँ बिल्कुल, अब मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट। मुझे लगता है जहाँ तक आपकी नजर आएगी किसी न किसी ने टिकट मांगा है। आपने भी टिकट मांगा है? बिल्कुल मांगा है। किस वार्ड से? वार्ड नंबर 27 मोहल्ला काजीबाग से। और क्या उम्मीद है? उम्मीद पार्टी जो भी करेगी एक अच्छा निर्णय लेगी वार्ड के लिए, क्योंकि पूर्व में भी ऐसा ही सब देखा गया है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है ये काम देखती है कि कौन युवा कौन साथी कितना काम कर सकता है, और वार्ड में काम बोलता है भाई साहब, काम बोलता है। मुझे यहाँ लगता है कि सारे के सारे जो है अपने अपने वार्ड से चुनाव लड़ने आए हैं, मेयर का चुनाव लड़ने आए हैं। और अब मैं रुक करूंगा, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गुंजन सुखीजा जी की ओर मौजूद है, जानेंगे रायशुमारी को लेकर पार्टी का नजरिया क्या है। सर बात करें तो आप मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ इस बार भी बढ़िया होने वाला है। नहीं, अच्छा ही रहेगा। और कार्यकर्ताओं चुनौती है जीतना। कार्यकर्ताओं की राय आप जानते हैं हमारी पार्टी में सबसे ऊपर रहती है। लेकिन चर्चा एक उठ रही है कि 2008 का चुनाव होने वाला है, एक बार फिर घमासान वही होगा। और नहीं, हम तो आश्वस्त हैं अपने भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर और 100% कार्यकर्ताओं के दम पर, अपनी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के दम पर 100% चुनाव को जीतने। सर बात करें तो आज पर्यवेक्षक आए हैं, किस तरह की रूपरेखा रहेगी? हम कार्यकर्ताओं का राय मशवरा ले रहे हैं, उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं और निगम के मेयर के चुनाव को लेकर और वार्डों के प्रत्याशी। तो उम्मीद है जल्दी घोषणा भी होगी? बिल्कुल 100% चुनाव के लिए तैयार है पार्टी? है बिल्कुल 100%। तो गुंजन सुखीजा जी, और आप देख ही सकते हैं लगातार चारों तरफ माहौल। मैं कुछ महिलाओं से भी बात कर रहा हूँ, कोई मातृशक्ति इसमें पीछे नहीं है। और यहाँ देखिए धूप का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। मुझे लगता है कि पहले के ज़माने में अगर महिलाएं धूप में कहीं बैठ जाती थी तो स्वेटर भी बुनती रहती थी। अब चूंकि स्वेटर वाला बरत रही है। अनिता जी, मैंने सुना मियाँ बीबी दोनों मैदान में आने वाले हैं। दोनों ही? आप कौन से वार्ड से लड़ेंगी? वार्ड नंबर 39 से। और वो 36 और 39 दोनों घर में होने वाला है, ऐसा सोच के आई हैं? बिल्कुल। पार्टी से टिकट मिला तो या वैसे भी? पार्टी से टिकट मिलेगा। मिलेगा, इतना आश्वासन है? 100%।
अनीता काम्बोज जी, वैशाली जी, क्या कहेंगे एक बार फिर मैदान में? देखिए, पार्टी विश्वास करेगी तो जरूर लड़ूंगी ऐसी। पार्टी विश्वास करेगी तो जरूर लड़ेंगी। और बाढ़ के मतदाता मेरे साथ है, मैंने काम किया है भैया। काम किया है। मुझे लगता है इस बार कविता भी मैदान में आने वाली है, लेकिन आपको तो जिम्मेदारी दे दी गई है। मेरा कोई इरादा नहीं है, और जिससे बीजेपी टिकट देगी मेरे वार्ड से, मैं उसके साथ है। आप देख सकते हैं, महिला भी उधर से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ मात्र शक्ति है वहाँ इलेक्शन तो ही। नमस्ते, आप भी तैयारी कर रही हैं? तैयारी कर रहे हैं। किस बात से? 23 से। महिला सीट है, पिछड़ी जाति की सीट है, और इस बार ताल ठोकनी है, बोले चुनाव मेरे को जीतना है। आप में से कोई और चुनाव लड़ने की इच्छा? आप कार्यकर्ता के रूप में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाने आए हैं और धूप का मजा ले रहे हैं। यह बिल्कुल, और मुझे लगता है कि दिसंबर का महीना, ठंड बढ़ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी भी उससे ज़्यादा बढ़ रही है। और देखते हैं आने वाले दिनों में ये क्या रंग लाती है। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।